मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आगामी कुंभ मेले को सुरक्षित व व्यवस्थित ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी विभागाध्यक्षों को प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कुंभ मेले के कार्यों के संबंध में सभी आवश्यक स्वीकृतियों, कार्यों की गुणवत्ता एवं उपयोगिता आदि का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाए, ताकि कुंभ मेले के संपन्न होने के पश्चात इस संबंध में कोई अनावश्यक विवाद की स्थिति न उत्पन्न हो। उन्होंने कोविड-19 के दृष्टिगत कुंभ मेले के लिए स्पेशल कोविड ऑफिसर तैनात किए जाने के निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कुंभ मेले के कार्यों के लिए मेला अधिकारी को 2 करोड़ तथा आयुक्त गढ़वाल मंडल को 5 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति के अधिकार प्रदान करते हुए आयुक्त के स्तर पर स्वीकृत होने वाले कार्यों के लिए अनुभवी अभियंताओं एवं वरिष्ठ वित्त अधिकारी की समिति गठित करने के भी निर्देश दिए, जो आयुक्त को कुंभ व्यवस्था की स्वीकृति जारी करने में मदद करेगी। मुख्यमंत्री ने सभी संबंधित विभागों से सभी स्थायी निर्माण कार्यों को जो 31 जनवरी से पूर्व पूर्ण करने तथा अस्थायी निर्माण कार्यों में भी तेजी लाने को कहा है। मुख्यमंत्री ने कहा है कि कुंभ कार्यों को पूर्ण करने में कोई कठिनाई न हो, इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। उन्होंने इसके लिए विभागीय सचिवों को भी कार्यों की निरंतरता लाने के निर्देश दिए हैं। उत्तराखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी शनिवार को हेल्थ बुलेटिन के अनुसार कुल 728 संक्रमित मरीज हुए हैं। वहीं 435 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी है। शनिवार को अल्मोड़ा में 41, बागेश्वर में 21, चमोली में 28, चंपावत में 10, देहरादून में 246, हरिद्वार में 72, नैनीताल में 132, पौड़ी में 37, पिथौरागढ़ में 32, रुद्रप्रयाग में 25, टिहरी में 26, उधम सिंह नगर 32 और उत्तरकाशी में 26 मरीज मिले हैं। वहीं 10 संक्रमितों की मौत हुई है। इसी के साथ अभी तक कुल 1351 लोगों की मौत हो चुकी है। इसके साथ ही राज्य में 73,422 लोगों ने कोरोना वायरस को हराया है और कुल आंकड़ा 81,939 पहुंच गया है। शनिवार को हल्द्वानी में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम में लोगों से और पत्रकारों से बात की। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी तेजी से आगे बढ़ रही है। उत्तराखंड के लोग 2022 में होने वाले विधानसभा चुनावों में पार्टी को मौका देने के मूड में दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ भी दिल्ली की तर्ज पर काम करेंगे। उत्तराखंड के स्कूलों को सुविधाजनक और सुंदर बनाने के संपूर्ण प्रयास किए जाएंगे। मनीष सिसोदिया ने बताया कि दिल्ली के सरकारी विद्यालयों की हालत देखकर ही आप समझ सकते हैं वहाँ किस स्तर का काम हुआ है। साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली के सरकारी स्कूलों से भी विद्यार्थी निकलकर IIT जैसे मुश्किल इम्तिहान उत्तीर्ण कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कुछ ऐसा ही वे और उनकी पार्टी उत्तराखंड में भी करना चाहते हैं। इसके अलावा उन्होंने भाजपा और कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि दोनों सरकार स्टिंग में फंसी रही हैं। जहां जनता के मुद्दे कम और नेताओं के स्टिंग ज्यादा वायरल होते हैं, वहां कैसे विकास हो सकता है। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने शायद ही कोई विकास कार्य किया होगा जो जनता को याद हो, लेकिन हम जनता को निराश नहीं करेंगे। शहर की पुलिस के हाथों बड़ी कामयाबी लगी है। पुलिस ने नौकरी दिलाने का झांसा देकर धोखाधड़ी करने वाले एक बड़े गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस गिरोह में 2 युवतियां भी शामिल हैं। पुलिस ने कुल 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह तीनों पिछले 2 वर्षों से फरार चल रहे थे। पुलिस ने इन पर इनाम भी रखा था। तीनों शातिर ठगों ने हल्द्वानी निवासी एक युवक से नौकरी के नाम पर 9 लाख रुपए की धोखाधड़ी की थी। इस बारे में पुलिस क्षेत्राधिकारी भूपेंद्र सिंह धोनी ने बताया कि यह लोगों को चूना लगाने के बाद मलेशिया और दुबई भाग जाते थे। पुलिस की प्रारंभिक जांच में इस बात का भी पता चला है कि अब तक यह कई लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी कर चुके हैं और 60 से 70 लाख रुपए ठग चुके हैं। यह अपराध करने के बाद पहली बार पकड़े गए हैं। पुलिस ने इनको जयपुर से गिरफ्तार किया। इसके बाद इन्हें हल्द्वानी लाया गया। इनमें एक युवक और 2 महिला हैं, जो कि युवक जयपुर और महिला उत्तराखंड की रहने वाली हैं। कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। उत्तराखंड के सियासी महकमे से बड़ी खबर शनिवार को सामने आई। दरअसल उत्तराखंड की राज्य मंत्री रेखा आर्या भी कोरोना पॉजिटिव पाई गई हैं। शनिवार को जब उनकी रिपोर्ट में संक्रमित होने की पुष्टि हुई तो उन्होंने खुद ही ट्वीट कर ये जानकारी साझा की। ट्वीट में लिखा है कि वे उनमें किसी भी तरह के लक्षण नहीं थे। जानकारी के अनुसार उन्होंने खुद को आइसोलेट कर लिया है। उन्होंने अपने मिलने जुलने वालों से जांच कराने की अपील की है और साथ ही उत्तराखंड वासियों से लापरवाही न करने की अपील भी की है। उत्तराखंड के पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने शनिवार को केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने पिथौरागढ़ में हवाई कनेक्टिविटी के साथ राज्य में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू किए जाने सहित अनेक विषयों पर चर्चा की। सतपाल महाराज ने बताया कि विधायक चंद्र पंत ने उनसे आग्रह किया था कि पंतनगर के लिए देहरादून व दिल्ली से हवाई सेवाएं प्रारंभ होनी चाहिए। प्रदेश में विदेशी पर्यटकों की आवक के लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री से राज्य में हवाई सेवाएं शुरू करने का अनुरोध किया गया है। इस प्रस्ताव पर नागरिक उड्डयन राज्य मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने आश्वासन दिया कि इस मामले पर वह शीघ्र ही कार्रवाई करेंगे। सतपाल महाराज ने जौली ग्रांट हवाई अड्डे के विस्तार के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल विमान सेवा के शुरू होने के बाद विदेशी पर्यटक उत्तराखंड स्थित पवित्र धामों के दर्शन करने के साथ साथ पर्यटन स्थलों का आनंद ले सकेंगे। उत्तराखंड पर्यटन की दृष्टि से एक प्रमुख डेस्टिनेशन के रूप में उभर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक लगातार राज्य का दौरा करते रहे हैं। उत्तराखंड आकर पर्यटक यहाँ हिल स्टेशन, वन्यजीव पार्क, तीर्थ स्थल में घूमने के साथ साथ ट्रैकिंग मार्ग, साहसिक पर्यटन और योग केंद्रों का लाभ उठाते हैं। राष्ट्रीय स्तर के बास्केटबॉल खिलाड़ी रियांशु नेगी का चयन फ्लोरिडा की डीएमई स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए हुआ है। रियांशु 2017 से एनबीए एकेडमी इंडिया से जुड़े हुए हैं। एनबीए एकेडमी से डीएमई स्पोर्ट्स एकेडमी के लिए चयनित होने वाले रियांशु चौथे खिलाड़ी बन गए हैं। जनवरी 2021 में रियांशु फ्लोरिडा के लिए रवाना होंगे। रुड़की के रामनगर निवासी 18 वर्षीय रियांशु नेगी वर्ष 2016 में कर्नाटक में आयोजित हुए यूथ नेशनल, 2017 में नोएडा में आयोजित जूनियर नेशनल व 2018 में लुधियाना में आयोजित हुए जूनियर नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। रियांशु एनबीए द्वारा आयोजित कई बास्केटबॉल विकास शिविरों में प्रतिभाग किया है, जिसमें 2017 और 2018 एनबीए एकेडमी गेम्स और 2017 में चीन में आयोजित एनबीए एशिया पैसिफिक कैंप शामिल हैं। डीएमई स्पोर्ट्स एकेडमी में चयनित होने पर रियांशु नेगी ने कहा कि यह अवसर मेरे लिए एक नई चुनौती होगी। उनका लक्ष्य देश के लिए खेलना और टीम को आगे लेकर जाना है।